मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, चंद दिन पहले कराची में यूनिवर्सिटी की एक गरीब तालबा और उसके बाप को गाड़ी के नीचे कुचलने वाली नताशा के वकील ने अदालत में ये कहा है कि उसकी मौकला ज़हनी मरीज़ा है और उसका जिना अस्पताल कराची में ज़हनी इलाज चल रहा है। कई कंपनियों के इस मालिकन को अदालत में पागल साबित करने की कोशिश की जा रही है। ये वही पागल है जो करोड़ों रुपए की लैंड क्रूजर कराची की सड़कों पर इंसानों को कीड़े मकोड़े समझते हुए भगा रही थी। दोस्तों, ये नताशा एक्सीडेंट से पहले बिल्कुल भी पागल नहीं थी, बल्कि वो कई कंपनियों की मालकन और खरबपति खातून थी। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए क्या खूब एक्टिंग की जा रही है। ये वो नताशा है कि अगर उसके सर में कभी दर्द हो तो वो पाकिस्तान से मेडिसिन भी न ले, लेकिन कितनी जल्दी उसके ज़हनी इलाज के जारी होने की 20 अगस्त की एक जिना अस्पताल कराची से स्लिप बनवा ली गई, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो ज़हनी मरीज़ा है। नाजरीन, हकीकत तो यह है कि नताशा बिल्कुल भी पागल नहीं है, बल्कि हम अवाम पागल हैं जो इन लोगों के जुल्म के खिलाफ एहतजाज करते हैं। पागल तो हम हैं जो इस मुल्क के अयाश परस्त शहजादियों और शहजादों की शान में यह गुस्ताखी कर देते हैं कि उन्हें इस तरह के जराइम से रोकते हैं। नाजरीन, नताशा पागल नहीं है, बल्कि पागल तो हम हैं कि हम जुल्म के खिलाफ इंसाफ के लिए भागते हैं। दोस्तों, इस लड़की ने जब बाप बेटी को कुचल दिया था और उसकी गाड़ी के गिर्द लोग जमा थे, उस वक्त भी ये लड़की मुस्कुरा रही थी, लेकिन अवाम मुश्तइल होकर उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रही थी। और पागल तो वो अवाम है जो फिर भी उसे खातून का दर्जा देते हुए कुछ नहीं कह रहे थे या उसे कोई तकलीफ नहीं दे रहे थे, बल्कि लोग ये चाहते थे कि उसे पुलिस गिरफ्तार करे और उसे एक मुजरिम की तरह अदालत में पेश करे। लेकिन भला हो कानून नाफिज करने वाले इदारों का, जो उसे बड़ी इज्जत एहतराम के साथ और मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ थाना लेकर गए। मोहतरम साथियों, पागल तो हम हैं कि हादसे के बाद हमें यह लगा कि शायद वो किसी नशे में है। हमारी नाकिस अकल को यह भी मालूम नहीं हुआ कि वो कोई और नशा नहीं, बल्कि वो दौलत का नशा है। और ये वही नशा है जिसने इस मुल्क में गरीब अवाम का जीना हराम किया हुआ है। एक्सीडेंट के बाद जब इस लड़की को जिना अस्पताल ले जाया जा रहा था, तो इन 2 घंटे में इस कातिल अमीरजादी को किस तरह बेगुनाह मासूम गुनाहों से पाक साबित करने के लिए इंसाफ का गला घोटने की कोशिश की जा रही थी। प्यारे दोस्तों, पागल नताशा नहीं, बल्कि पागल तो पुलिस वाले वो तफ्तीशी अफसरान हैं जो कि ये शोर मचा रहे थे कि इसके पास तो पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं। पागल ये लड़की नहीं, बल्कि पागल तो वो लोग हैं जो ये सवाल कर रहे थे कि नताशा को बरतानिया जैसे मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिल गया। पागल ये लड़की हरगिज नहीं, बल्कि पागल तो वो लोग हैं जो 1 करोड़ 32 लाख रुपए दियत के पैसे गरीब खानदान को देने और इस लड़की को माफी देने की राह में रुकावट बने हुए हैं। नाजरीन, वैसे बात तो सोचने की है कि एक पागल लड़की इतनी ज्यादा कंपनियां कैसे चला रही है और इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां कैसे निभा रही है। नाजरीन, पागल नताशा कैसे हो सकती है? पागल तो वो डॉक्टर है जिसने हर किस्म की ऑफर को ठोकर मारते हुए बाआवाज बुलंद कहा और लेटर पे साइन करके दिया कि नताशा पागल नहीं है। पागल वो तमाम पाकिस्तानी हैं जो मजलूम लोगों के लिए हर बार ये उम्मीद लगा लेते हैं कि इस मर्तबा जरूर इंसाफ मिलेगा। पागल नताशा नहीं है, बल्कि जब से पाकिस्तान बना है ये सब लोग अमीरजादे सब मिलकर हमें पागल बना रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में जब भी कभी किसी को नाहक मारा गया तो पागल अवाम इंसाफ का तकाजा करती है, लेकिन कई दिन बाद इस अवाम को यह पता चलता है कि मकतूल का बाप या कोई भी सरपरस्त पैसे लेकर मुल्क से भी चला गया है और सब कुछ माफ करके चला गया है। याद रखिएगा, ये नताशा भी चालाकी से इसी तरह बच जाएगी। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हकीकत तो यह है कि अब इस मुल्क में गरीब अवाम की इन अमीरजादों और अमीरजादियों की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि इनकी अहमियत रोड पर पड़े कचरे और कीड़े मकोड़े जैसों की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इंसाफ के लिए उठ खड़ा होने की तौफीक दे और फिर इस मुल्क में इंसाफ करने वाले हुक्मरान अता करे। अल्लाह हाफिज़।